सब ने अपनी जेबें भरी हैं, अपने जो है ना मतलब अपनी जायदादों को बढ़ाया। उसमें अब मैं क्या कहूँ, चाहे सिविल है और चाहे मिलिट्री है, जो कुछ भी है सब ने अपनी ही जेबें भरी हैं। किसी ने गरीब का ख्याल नहीं किया कि एक गरीब आदमी या मुतवस्सित तबके का जो बंदा है वो अपना गुजारा किस तरह से करेगा। मेन वजह तो ये है कि पैसा नहीं है और बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अब इस आर्ट से पेट नहीं भरता। हमने तो देनी है, हम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम खाने पीने की चीज़ों पे तो आप तवज्जो दें। ये लोग खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहें। मतलब ये है कि हर तरफ से मर रहा तो वो सफ़ेद पोश ही है, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान को जो आजकल मुआशी बहरान का सामना है उसमें एक मिडिल क्लास इंसान का गुजारा किस तरह होता है शायद ये वही जानता है और इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। और जिस सफ़ेद पोशी से जो है वो पाकिस्तान का एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको जो है वो बड़ी, मैं कहूँगी बड़े ज़र्फ़ वाली बात है कि वो फिर भी जो है वो बैठे हुए और बस जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आज मैं निकली हूँ बाहर, ज़रा मैंने कोशिश की है कि जानने की कोशिश की जाए किसी मिडिल क्लास इंसान से कि वो इस बहरान को किस तरह जो है वो उसका सामना कर रहा है, किस तरीके से जो है वो उसका गुजारा हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद अली साहब, जो एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, वुडन आर्टिस्ट हैं, और 78 से जो है वो ये काम कर रहे हैं, मतलब कि वुड आर्ट जो है वो ये करते हैं। लेकिन इस दौर में आकर उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना है कि वो अपने उस शौक़ को साइड पे रखकर टैक्सी चलाने पर मजबूर है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये मुआशी बहरान इन पर कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह। सर मुझे बताएं कि एक अरसे से जो है वो आप वुडन आर्ट कर रहे हैं, आपको लोग सराह भी रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे ये गए हैं, वहाँ जाके आपने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन आखिर जो है वो आपने एंड में टैक्सी चलाई है। वजह उसकी मेन वजह तो ये है कि पैसा नहीं है और बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं और एक बच्चा जो है वो मैट्रिक में है, स्कूल गोइंग है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अब इस आर्ट से पेट नहीं भरता अगर जब तक हमें कोई प्रमोशन ना मिले। ठीक है, अब ये दौर है कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, सारा कुछ करें, आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसमें भी मैंने भी कोशिश की लेकिन मैं कुछ हासिल नहीं कर सका। उसकी वजह ये हो सकता है कुछ नसीब की बात भी होती हो। तो हर आदमी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए हर शोबे में। तो मजबूरन मैंने अपने घर का ख़र्चा चलाने के लिए ये टैक्सी का काम शुरू किया है। एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो मैंने टैक्सी लगाई हुई है, अपनी गाड़ी है मेरी ज़ाती। तो बस ये सुबह 8 बजे मैं निकलता हूँ और रात को तकरीबन 8, 9, 10 बजे मैं घर जाता हूँ। कितना कमा लेते हैं आप इस टैक्सी? तकरीबन 5000 रुपया का मेरा टारगेट होता है कि मैंने ये करना ही करना है। अब पेट्रोल इतना महंगा है कि तकरीबन उसमें से 2500, 2700, 2800 का पेट्रोल लग जाता है। तो बाकी आपके पास बचा है 2000, 2200। कभी दिन अच्छा भी नहीं लगा, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे दिन एक जैसे हों, तो कभी दिन अच्छा भी नहीं लगता तो 1500, 1600 भी बचता है। एवरेज निकालें तो 1700, 1800 रुपया हमारे हाथ में आता है। 1700-1800 रुपये से जो है वो एक आम आदमी का आजकल के इस जो है बहरान आया हुआ महंगाई की वजह से, इसमें गुजारा किस तरह होता है? बहुत मुश्किल है जी। आप देखें कि घी का एक पैकेट जो है, जो थोड़ा सस्ती कंपनी वाला है, वो भी 500 रुपये का, तो वो कितने दिन चलेगा? यानी 5 लोगों की मेरी फैमिली है। आप देखें कि अगर मैंने 3 टाइम खाना भी खाना है या मेरे घर में पकना है, तो आप मुझे बताएं कि वो कितने दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई दिन, 3 दिन, अगर मैं उसे कुछ बचा कर लूँगा तो 3 दिन बाद तो मुझे एक पैकेट लेना है। इसी तरह आटा है, ठीक है, 20 किलो आटा जो है वो मेरा, यानी महीने के मुझे 20 किलो के हिसाब से 2 आटे के तोड़े चाहिए। अगर मैं बाज़ार वाला जो आटा है वो ख़रीदता हूँ तो वो 2300-2400 रुपये का। तो मैं मजबूर हूँ कि मैं एक जो अच्छा आटा नहीं है जो सरकार हमें दे रही है, मैं मजबूर हूँ
उसको ख़रीदने पर और उसको खाने पर, इसलिए कि मेरे वो वसाइल नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो महंगाई पहली दफ़ा इतनी हुई है, या इससे कबल भी जो है वो इस किस्म के दौर गुजरे हैं, इतनी महंगाई तारीख में कभी हुई है? नहीं, इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ जितनी कि मतलब आप इसे साल ही कह लें या 8-9 महीने कह लें, इसके दौरान जो महंगाई हुई है ये बहुत ज़्यादा है। इसमें ठीक है आप चीज़ें बढ़ा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने तो देनी है, हम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम खाने पीने की चीज़ों पे तो आप तवज्जो दें। ये लोग खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? दवाइयाँ खाएंगे, अगर बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर भी जो है ना वो एक नुस्खा आपको इतना बड़ा लिख देता है कि आप उसे ख़रीद नहीं सकते। तो मतलब ये है कि हर तरफ से मर रहा तो वो सफ़ेद पोश ही है। अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी जो है, बहुत गरीब जो है, निचले तबके का, वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है। आप मुझे बताएं कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं? नहीं। सही है। तो आपके बच्चों की जो है वो तालीम कैसी जा रही है, किस तरीके से वो जो है अखराजात पूरे? बस इस तरह से है कि मैं ख़ुद कमाता हूँ, मेरे 2 बच्चे कमाते हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और इसके अलावा मेरी वाइफ जो है वो घर में कपड़े सीती है। मतलब ये है कि ये वो दौर आ गया कि इसमें एक बंदा कमाएगा तो सारा ख़ानदान, तो खाने वाला हिसाब ही ख़त्म हो गया। जी जी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। सबको जो है वो एक साथ मिल के मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके जो है वो गुजारा करना पड़ता है। तो जनाब ये वो दौर है, इस दौर में अब आप अपने बच्चों को तालीम भी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप महरूम नहीं रख सकते, वो भी तो दिलवाना ज़रूरी है। अभी देखिए सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, उनके हालात ये है सरकारी नाम सरकारी, लेकिन फीसेस इतनी है कि हम वो भी इतनी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। फिर पहले एक डिग्री थी जो आप 2 साल में देते थे, पता नहीं कैसी पॉलिसियाँ बनाते हैं कि वही डिग्री आपने 4 साल में कर दी। आप मुझे बताएं कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा, कोई डिग्री हासिल करेगा तो नौकरी मिलेगी। जब वो चलें डिग्री भी ले लेता है, फिर जाता है तो फिर आप उसे कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये जो हालात हैं बड़े मुश्किल हैं। इसमें आप टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी से आप जो है वो टारगेट आपका होता है कि एटलीस्ट जो है वो 2000 बच जाए। कितना बचत कितनी हो जाती है? जी बस यही इसका ही टारगेट होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा होता नहीं है। ये सुबह 8 बजे आप निकलते हैं, कभी ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि कभी वो 7-8 बजे पूरे कर देता है, कभी वो 10 बजे पूरे कर देता है। ऐसे ही सर, आप जो है वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी हैं, आप वुडन आर्टिस्ट भी हैं, तो अपने आर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या काम जो है वो आप करते हैं, और उस आर्ट से आपका गुजारा जो है वो इस दौर से पहले हुआ है? अच्छा नहीं, पहले भी नहीं होता था, इतने वो नहीं थे जी, आर्टिस्ट की कदर भी नहीं है, तो पहले भी ज़रा मुश्किल होती थी। लेकिन अब ये हालात हैं, एक तो ये वुड का काम जो होता है ये महंगा है, ये आम आर्ट नहीं है जिसको आप कैनवस पे उतार लेंगे। ये वुड पे इसकी कार्विंग करनी है, इसके लिए स्पेशल औजार चाहिए। फिर चूँकि मैं कैलीग्राफी भी खुद करता हूँ, मेरा अपना डिज़ाइन होता है, मैंने किसी की कॉपी नहीं करनी, तो मैंने उसको सोचना है कि मैंने जो कुछ भी लिखना है या करना है वो सही हो और सही तरीके से लोगों को अच्छा भी लगे, उसका कोई नया स्टाइल भी हो, कोई नई चीज़ भी हो उसके अंदर। तो मैं उसको वो पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसकी कार्विंग करता हूँ। अब ये मुयसर मतलब उसके ऊपर मुनसर है कि आपकी जो आर्ट का वर्क है वो कितना बड़ा है, तो उसके मुताबिक उस पर टाइम भी लगता है। तो मेरा और फिर आप पूरी मेहनत करते हैं तो मेहनत वसूल ना हो तो फिर इंसान जो है वो मायूस ही होता है। मेहनत भी वसूल इस तरह से नहीं होती है कि अब मैं अपने ज़हन में एक चीज़ का फ़र्ज़ करें, एक आइडिया लेता हूँ कि ये मेरी चीज़ जो है वो 7-8 हज़ार की सेल होनी चाहिए, तो उसका मुझे मार्केट में 5,000 भी नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि किसी को भी पता नहीं है कि आर्ट होता क्या है, तो कैसे वो उसको जो है ना वो मतलब समझेगा कि ये आर्ट जो है ये कोई पाए का है, इसका कोई मयार है। हमारे मुल्क में कोई मयार नहीं है किसी भी चीज़ का। ये बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है कि किसी भी चीज़ का कोई मयार नहीं है। और महंगाई की हालत ये है कि आर्टिस्ट हो जाए, कोई आम आदमी हो जाए, एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो मजदूरी कर रहा होता है, सब जो है वो एक लेवल पर आ चुके हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को जिनके क्या कहते हैं कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई किसी किस्म का आवाम का उन्हें ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए जी, 60 तकरीबन 57 ईयर एज हो गई मेरी,
तो इस दौरान मैंने बहुत सारी हुकूमतों को देख लिया, हर किसी को ही देख लिया, कोई ज़्यादा देर रहा, कोई थोड़ा देर रहा, लेकिन मेरे ख़्याल में जितने भी हमारे सियासतदान हैं या उनके साथ जो करिंदे उनके काम करते हैं, अगर कोई अच्छा बंदा भी आया तो उसको जो पार्टी मिली या उसके जो वर्कर्स आगे मिले वो इतने अच्छे नहीं थे, कम्पिटेंट नहीं थे कि वो इस आवाम के लिए कुछ करते। सब ने अपनी जेबें भरी हैं, अपने जो है ना मतलब अपनी जायदादों को बढ़ाया। उसमें अब मैं क्या कहूँ, चाहे सिविल है और चाहे मिलिट्री है, जो कुछ भी है सब ने अपनी ही जेबें भरी हैं। किसी ने गरीब का ख्याल नहीं किया कि एक गरीब आदमी या मुतवस्सित तबके का जो बंदा है वो अपना गुजारा किस तरह से करेगा, उसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा। और नहीं सोचा, तभी ये हालात पैदा हो गए कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर बंदा है वो भी जो है वो गरीब होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हालात जो हैं वो अनकरीब जो हैं वो ख़त्म होंगे और ये जो उजाले हुए हैं हमारे पाकिस्तान में ये रोशनियों में बदलेंगे। ये उसी वक्त बदलेंगे जब हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी वोट से जो है वो आते हैं ऐवान बाला तक, उनके जो है वो उनको वो जागेंगे और उन्हें हमारा ख्याल होगा और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका ख्याल करें। बहुत सफ़ेद पोशी से जो है वो आजकल गुजारा हो रहा है। तो वी रियली होप कि ये हालात जो हैं वो अनकरीब बदलेंगे। और साफ डिजिटल से फिर वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।